नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर तक। पूर्व सांसद गोद में चादर लपेटकर घुमा रहे हैं अपने बच्चों को। चुन्नू शर्मा। प्रधान संपादक अनिल कुमार गुप्ता, संपादक बालकृष्ण गुप्ता। 2 रिजेक्ट आइटम को डंप किया गया है जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में। चुनाव से भागने वाले नहीं हैं, सबको एक्सपोज कर देंगे। जहानाबाद जिले में 2 पूर्व सांसद गोद में चादर लपेटकर अपने बच्चों को घुमा रहे हैं। उनके बच्चों में कोई क्वालिटी नहीं है, इसलिए पूर्व सांसद हर जगह चुनाव लड़ रहे अपने बेटों के बजाय खुद आगे आकर जनता से मुखातिब होते हैं और सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वह चुनाव लड़ रहे अपने बेटों को आगे करेंगे तो वह एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि उनमें कोई क्वालिटी नहीं है। उक्त बातें हम पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे रितेश कुमार उर्फ सोनू शर्मा ने कही। उन्होंने यह बात जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल कुमार और घोसी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज के संदर्भ में कही। उन्होंने कहा कि गांव में जैसे माताएं नवजात बच्चों को चादर में लपेटकर घूमती है और लोगों के ये कहने पर कि बचावा के तनी मुहवा दिखावा ना, चादर हटाकर मुंह दिखाए है और फिर चादर से बच्चे का मुंह ढक लेती है। यही काम दोनों पूर्व सांसद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में 2 रिजेक्ट आइटम को डंप किया गया है। राजद की टिकट पर खड़े पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल कुमार घोसी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार 25 से 30 हजार मतों के भारी अंतर से चुनाव हारकर मजबूरी में जहानाबाद से खड़े हुए हैं। वहीं जदयुक्त प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी संसद का चुनाव हारकर जहानाबाद को अलविदा कह चुके थे, अब फिर मैदान में आए हैं। दोनों को जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। जगदीश शर्मा और चंदेश्वर चंद्रवंशी लोकसभा का चुनाव हारने के बाद कभी जहानाबाद को मुड़कर नहीं देखा। पर्व त्योहार में सुख दुख में भी लोगों के सामने नहीं आए। अब पैसे के बल पर अचानक जहानाबाद की जनता के सामने दल की दुहाई देकर वोट मांग रहे हैं। जगदीश शर्मा घोसी क्षेत्र के दिग्गज नेता है, लेकिन जहानाबाद के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। चुनाव हारने के बाद दोनों सांसदों ने यहां की जनता को ताकना उचित नहीं समझा। अब जनता उनके सुख दुख के साथी और क्षेत्र में काम करने वाले नेता को चुनेगी, ना कि पैसे के बल पर अचानक मजबूरी में चुनाव लड़ने आने वाले रिजेक्ट लोगों को। एक सवाल के जवाब में उन्होंने चुनाव से पीछे हटने या बैठ जाने साशा इनकार करते हुए कहा कि वह संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह केवल जहानाबाद की लड़ाई नहीं है, ये जनता के लिए पूरे बिहार की लड़ाई है, जिसमें कार्यकर्ता को उपेक्षित कर नोट और पैरवी के बल पर वंशवाद कर कैंडिडेट उतारा जाता है। प्रक्रिया पूरी हो गई और नामांकन स्वीकार भी हो गया, और ये जब आश्वस्त हो गए कि हमारा नामांकन स्वीकार हो गया है तो अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि बीच में कुछ बाधा भी हम लोग महसूस कर रहे थे और कम समय में सारी तैयारियां हुई थी, तो थोड़ा मन में संशय था। लेकिन आप लोगों के माध्यम से जहानाबाद की महान जनता को हम बताना चाहते हैं कि मेरा नामांकन स्वीकार हो गया है और बहुत जल्द सिंबल मिलेगा। सिंबल आपके पास हम प्रचार प्रसार के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और लेकिन आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी मैसेज देना था, और जहानाबाद की जो वस्तु स्थिति है उससे भी हम जनता को अवगत कराना चाहते थे। दरअसल ये चुनाव जो जहानाबाद का 2025 विधानसभा चुनाव है, वैसे तो सारे उम्मीदवार आए हैं एक जनरल सा माहौल में, अपने आप को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तावित किए हैं, और हम समझते हैं कि अगर आम नज़रिया से देखिए तो बिल्कुल सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन हकीकत में ये सामान्य नहीं है। ये 2025 का खास करके जहानाबाद का विधानसभा चुनाव बिल्कुल अजीब सा है। अब देखिए ना, जहानाबाद की विडंबना है कि हमारे 2 विधानसभा की अगर हम बात करें, ये घोसी और जहानाबाद, तो 3-3 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। एक सांसद महोदय तो खुद आ चुके हैं मैदान में जहानाबाद से, और 2 सांसद अपने बेटे को गोद में एक चादर लपेटे हुए घूम रहे हैं। और जैसे नहीं गांव घर में सुनते हैं कि बचवा के जरा